नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। भाई, दीपावली का अवसर आते ही कुछ महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं तैयारियां, यानी घर की साफ सफाइयां। ठीक है, साफ सफाइयां तो आप पूरे कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों की सफाई की है, वो चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने से रोक रही हैं। ध्यान दिया है? भाई, महिलाओं को ना बड़ा प्यार होता है चीज़ों के साथ। जब सफाई की बात आती है तो घर के पुरुष कहते रहते हैं इस सामान को भी हटा दो, ये बहुत पुराना है, लेकिन वो छुपा छुपा कर अंदर रखना शुरू कर देंगे। मोह, हाय रे मोह, ये मोह त्याग दीजिए ना, क्योंकि धन चाहिए तो पुरानी चीज़ों से मोह त्यागने की ज़रूरत है। और ख़ास करके वो चीज़ें जो खंडित हैं, जो खराब हैं, जिनका इस्तेमाल कई सालों से आपने नहीं किया है, और तो और वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी को नहीं रोक रही हैं, घर के अंदर वास्तु दोष भी पैदा कर रही हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को आपको सफाई करनी ही है, कुछ चीज़ों को माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले घर से निकालना ही है। पहली बात आती है कि बंद घड़ियाँ। घड़ियाँ बंद है, बहुत बार जाकर के उसे रिपेयर करवाने की कोशिश भी की, भाई वो चली नहीं। तो आपको फिर भी एक होप होती है, एक उम्मीद है कि अब नहीं चली, किसी दूसरी जगह इसे चेक करा लेते हैं, शायद चल जाएगी। लेकिन वो नहीं चल रही है तो आप कृपया करके थोड़ा सा मोह त्यागते हुए, मानते हैं हम लोगों को चीज़ों से बहुत प्यार होता है, कई बार चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स पैदा करती हों, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करती हों, उनसे मोह नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में आप बंद घड़ियों को घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर वो चलना शुरू हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर में रखिए। अगर नहीं चलती हैं तो उन्हें घर में बिल्कुल ना रखिए। फिर आती है बात कि घर की, जब हम किचन की सफाई की तरफ ध्यान देते हैं तो वहाँ पे कुछ डिब्बे होते हैं, वो क्रैक होते हैं। हम सोचते हैं कि चलिए इसके अंदर ये करते हैं कि मेन चीज़ तो नहीं रखते, बट छोटी छोटी कुछ चीज़ें वो भर देते हैं। ऐसा भी नहीं कीजिए। सफाई का मतलब होता है नेगेटिविटी को बाहर निकालना और पॉजिटिविटी का आगमन करना, क्योंकि दीपावली से पहले आपको सारी नेगेटिविटी अपने घर की दूर करनी ही है। एनी हाउ आपको करनी चाहिए, ताकि आपके घर में, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। तो ऐसे में आपने क्या चीज़ों का और ध्यान रखना है? डिब्बे अगर टूटे हैं तो घर से बाहर निकाल दीजिए। इनफैक्ट उनके ढक्कन भी अगर टूटे हुए हैं, जो कैप ऊपर आपने कवर लगाए हैं वो भी अगर टूटे हैं तो भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो आपके घर में सुख और संपन्नता नहीं आने देंगे। इनफैक्ट आपके घर को दरिद्रता की तरफ लेकर के जाते हैं। फिर आती है बात कि कुछ लोगों के पलंग टूटे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। पलंग टूटे होते हैं, उसके नीचे ईंटें भी रख देते हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा कौन सा दिख रहा है, कवर हो जा रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। लेकिन आप जब शयन करते हैं उसके ऊपर तो आपको मालूम है आपके जीवन में कितनी नेगेटिविटी उसकी क्रिएट हो रही है। या तो उन्हें बिल्कुल एकदम से ठीक करवा लीजिए, या फिर आप बदल सकें, अगर आपकी क्षमता है तो बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। अगर नहीं बदल सकते हैं तो आप एटलीस्ट उसका एक पहिया जो होता है वो लगवा लीजिए, ताकि आप एटलीस्ट एक खंडित चीज़ के ऊपर शयन ना करें। क्योंकि जहां हम शयन कहते हैं कि सोना मतलब दूसरे दिन बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ उठना, अपनी जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती है उसे डिस्ट्रॉय करना। सोने का मतलब होता है एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करना, और पॉजिटिव एनर्जी से एकदम फ्रेश होकर के उठना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, टूटे हुए पलंग पर सोना नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में तरक्की की ओर नहीं जाने देगा, इनफैक्ट आपको डिमोशंस की ओर जाने का इंडिकेट करता है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है टूटा हुआ पलंग ना हो। फिर आती है बात की चादरें। चादरें हम लोग क्या करते हैं कि फटी होती है तो हम लोग उसको तय लगा करके फोल्ड करके अच्छे से घुसा के रख देते हैं, क्योंकि हमारे घर के बाकी लोगों को पता ना चले, और उस चादर की भी आधी चादर करके उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए।
और अगर आपने इसका भी इस्तेमाल करना है तो चादर को आपने इस तरीके से स्क्वायर रूप में काट लेना है ताकि कोई भी खंडित पोर्शन आपकी कटे हुए हिस्से में नहीं आना चाहिए। बाकी सारी चादर के टुकड़े को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए इमीडिएट, यानी घर से बाहर निकाल दीजिएगा। चादर भी आपके घर में फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ना उस पर बच्चे शयन करने चाहिए और ना ही आप। शनिदेव बहुत नाराज होते हैं और जब कहते हैं कि शनि एक्टिवेट होते हैं, ज़्यादा आपको इरिटेट करने वाले एक्टिवेट होते हैं, नेगेटिव उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो आपके जीवन में खुशियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। फिर आती है बात कि कांच टूटा हुआ। कांच हल्का सा क्रैक हम सोचते हैं रख देते हैं, थोड़ा सा ही तो क्रैक है, कौन सा उसमें अंदर कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन वहाँ दिक्कत नहीं आ रही, आपके जीवन में तो वो दिक्कत पैदा कर रहा है। तो आपने सबसे पहले टूटा हुआ कांच भी नहीं रखना है, चाहे वो गिलास हो, चाहे बॉल हो, चाहे आपका शीशा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कांच लगा हो, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। फिर आती है ज़्यादातर लोगों की ना सफाइयाँ करते हैं तो हम मोटी मोटी सफाइयाँ बहुत अच्छे से कर देते हैं, क्लटर डंप कर देते हैं अंदर, कभी उनको खोल के नहीं देखते। हम सोचते हैं कि चलिए यहाँ क्या, बाहर तो सारी दीपावली की सफाई दिख रही है ना, कोई आएगा तो वो तो बहुत खुश होगा कि अरे वाह क्या घर चमक रहा है, बट जो अंदर क्लटर है वो आपके जीवन में सेंध लगा रहा है, आपके जीवन में इस दीमक का प्रयोग कर रहा है जो धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको खोखला करते जा रही है। तो ऐसे में आपने जब भी सफाई करनी है तो उस क्लटर को साफ कीजिएगा, जहां आपने डंप करके रखा है वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है आपके जीवन में। हमेशा याद रखिए, जब दीपावली आए तो अपने घर के बेड जो बड़े फिक्स करके आपने रखे ना, कभी नहीं हिलाया, उन्हें ज़रूर थोड़ा सा हिला देना चाहिए ताकि वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो थ्रो हो जाती है, हिल जाती है। ऐसे ही आपके टेबल अगर कहीं कॉर्नर्स में है, उन्हें ज़रूर एक बार हिला दीजिए। सोफ़ा सेट है, पिछले आपने 4 साल से हिलाया ही नहीं है उसे, तो आप हिला करके एक बार उसके नीचे क्लीन कर लीजिए, उसके पीछे क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी सफाई है जो शायद विजिबल कम हो, जो दिखती कम हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी एनर्जीज को क्रिएट करती है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। जाले ज़रूर साफ करने चाहिए, कॉर्नर्स ज़रूर साफ करने चाहिए, और तो तामसिक भोजन ये ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन ये ज़रूर आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, धनतेरस की पूजा करते हैं, हम लोगों ने फ्रिज के अंदर ना भर दिया होता है, ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा अच्छे से ब्लॉक कर दिया, पर यहाँ थोड़ी हाथ लगा रहे हैं। वो पूजा का सामान जो है, मिठाई जो है, वो तो हमने नीचे की तरफ रखी हुई है। भाई फ्रिज है ही कितना, आप ये देखिए ना, फ्रिज है कितना। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ एक तरफ तामसिक भोजन है और दूसरी तरफ आप प्रसाद रूपी सामान आप वहाँ पे फ्रिज में रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिए। या तो प्रसाद आप बिल्कुल बाहर रखिएगा, और जो फ्रिज का आपने यूटिलाइजेशन करना है उसे नहीं खोलना है, दीपावली की रात को भी नहीं खोलना है, और इनफैक्ट धनतेरस की रात को भी नहीं खोलना है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इतना परहेज कर सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज नहीं रखना चाहिए ऐसा सामान। फिर आती है बात कि घर का मुख्य दरवाजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बाहर की तरफ से बड़ा अच्छे से सजा लेते हैं, उसे सजाइए, ज़रूर सजाइए, लेकिन वहाँ पे उस दिन आपके दोनों दिन, यानी एक धनतेरस और दूसरा दीपावली, ये दोनों दिन वहाँ पे मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक अपने हाथ से ज़रूर बनाइए, यानी रोली का स्वास्तिक बनाइएगा, जिससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जाएगी ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करेगी। और स्वास्तिक आपने बनाते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए भी आप स्वास्तिक बनाइएगा। फिर आती है बात कि कुछ फर्नीचर टूटा हुआ है वो भी हटा दीजिए, कुछ फटे पुराने कपड़े हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हाँ, करना क्या नहीं चाहिए ये ध्यान रखिएगा। एक तो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उस दिन बड़ी मांस और मदिरा खरीद लेते हैं लोग, ये ध्यान रखिएगा, नहीं खरीदनी चाहिए। मांस मदिरा कहा जाता है धनतेरस के दिन अगर कोई खरीदता है या दीपावली के दिन कोई खरीदता है तो उसके जीवन में तामसिकता बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, और वो ना चाहते हुए भी तामसिक चीज़ों के घेरे में आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव क्रिएशंस के घेरे में आना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। और सफाई का तो हमने आपको पूरा अच्छे से ही बता दिया कि सफाई करनी है तो किन चीज़ों की सफाई करनी है। सारा घर साफ हो गया आपका,
अब आती है बात कि शुद्धता की सफाई, आपके अंदर आत्मा की, अंतरात्मा की शुद्धि की सफाई, वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इस दीपावली पर ना मैं ऐसा ये मांग लेंगे कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, नहीं नहीं, ये सब नहीं मांगना है। सिर्फ अपने लिए मांगना है, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करो, हे माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में खुशियाँ भर दो। तो ये चीज़ें मांगनी है, ये चीज़ों की आपने जो बढ़ोतरी है अपने घरों में करानी है और सफाई करनी है। तो किन चीज़ों की सफाई करनी है वो हम आपको बहुत अच्छे से डिफाइन तरीके से बता चुके हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।